Hello students, how are you? I hope all are fine. Student, today we are going to discuss some questions of sample paper जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, उसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स के। कल हमने क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व किया था एंड आज देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। पहला इसमें क्वेश्चन है आपका सिंपली क्वेश्चन है व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून। क्वेश्चन नंबर 4 है सैंपल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून, मतलब नून के टाइम, आफ्टरनून के टाइम्स जो आपका सन है वो व्हाइट क्यों अपीयर होता है। बिकॉज कि एट नून आफ्टरनून के टाइम्स में सन जो है अर्थ के हॉरिजॉन के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होता है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होने के कारण जो वहां पे लाइट का स्कैटरिंग होता है बहुत मिनिमम होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम हर एक कलर्स की जो लाइट्स हैं वो हमारे आईज में एंटर करता है। तो इसीलिए जब 7 कलर्स हमारे आईज में एंटर करता है तो सन जो है वो हमारा व्हाइट कलर, क्योंकि 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है। जब 7 कलर्स मिक्स होते हैं, वेक्टर्स के 7 कलर्स मिक्स होते हैं तो व्हाइट लाइट बनाता है। तो इसीलिए आफ्टरनून के टाइम में सन जो है आपका कैसे दिखता है, सिंपली व्हाइट दिखता है। ओके एंड नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन spherical lens have a focal length of -15 centimeter. What type of mirror and lens are this? Simply, both spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of -15 centimeter. What type of mirror and lens are this? मतलब मिरर का फोकल लेंथ एंड लेंस का फोकल लेंथ, मिरर एंड लेंस दोनों का फोकल लेंथ दे रखा है f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ माइनस कब होता है, ये किसका फोकल लेंथ माइनस होता है, एंड वी नो दैट इफ लेंस एंड मिरर आर कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर देन फोकल लेंथ विल बी 90। तो इसका आंसर जाएगा लेंस जो होगा वो कॉन्केव होगा एंड मिरर जो होगा वो भी आपका क्या होगा, कॉन्केव होगा। दोनों ही आपके कॉन्केव होंगे, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन इसी का, ये आपका 5th पार्ट हो गया क्वेश्चन का एंड 6 नंबर क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी अ रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। मतलब एक आपका सिंपली कॉन्केव मिरर है, कैसे मिरर है, कॉन्केव मिरर है एंड कॉन्केव मिरर से जो आपका इमेज बनना है यहां पे सिंपली वो दे रखा है रियल है, कैसे है, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर है। तो हमसे पूछे कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, यू इज व्हाट, यू इज व्हाट एंड वी नो दैट अगर ऑब्जेक्ट आपका लार्जर सॉरी इमेज जो है आपका लार्जर बनना है तो इट मींस कि आपका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, क्योंकि मिरर की हम बात करें तो डिस्टेंस मिरर से क्या होना चाहिए, यहां पे u इज ग्रेटर देन इक्वल f से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। नहीं, यहां पे सिंपली देखिए किस किस केस में इमेज लार्जर बनता है, एक तो जब आपका इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होता है तब लार्जर बनता है, जब आपका फोकस होता है तब लार्जर बनता है एंड जब फोकस के बाद में फोकस के क्या होता है बाद में फोकस एंड पोल के बीच में होता तब भी इमेज आपका कैसा बनता है, एनलार्ज बनता है। लेकिन उस केस में इमेज आपका रियल नहीं बनता है, इन्वर्टेड बनता है, सॉरी आपका वर्चुअल बनता है, इन्वर्टेड नहीं होता उस केस में इमेज जो आपका इरेक्ट होता है। तो इसका मतलब है u जो है u should be u is greater than equal f but it is less than 2f, less than मतलब आपका इमेज की जो पोजीशन है फर्स्ट एट फोकस या ऐसे लिख सकते बिटवीन फोकस एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन लिख सकते हैं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है आपका, तो उस केस में वो रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा और एनलार्ज भी होगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एंड इसी में और पार्ट पे आपका आंसर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट दे रखा है, नेम द पार्ट ऑफ द लेंस which through which a ray of light passes without suffering any deviation। मतलब लेंस का पॉइंट बताना है जहां से रेज जो है बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। तो ये जो पॉइंट होगा इसका आंसर हो जाएगा सिंपली जब रेज लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है, जस्ट लाइक दिस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रेज पास होता है तो उस केस में ये बिना डेविएट हुए सीधे निकलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल सेंटर। क्या जगह? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा इसका आंसर सिंपली। ठीक है, चलिए इसी में 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 1 मार्क्स के हैं, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली इन अरेंजमेंट shown in figure there are 2 coils bound on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted in the circuit, the later the key is inserted and then removed shortly after. What are 2 observations that can be noted from the galvanometer reading? सिंपली इस तरीके का एक रॉड है, गिवन है, ये रॉड है, इसके ऊपर यहाँ पे एक कॉइल आपका बाउंड है, यहाँ पे एक और कॉइल लगा बना है एंड इसके साथ यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, दिस इज गैल्वेनोमीटर एंड इसी के साथ एक आपका सर्किट कनेक्टेड है। सिंपली मैं सर्किट बना देता हूँ, यहाँ पे एक सर्किट कनेक्टेड है और ये आपका यहाँ पे एक की कनेक्ट किया गया है, दिस इज अ की। ठीक है, सिंपल सा सर्किट बना दिया मैंने। कह रहे कि सबसे पहले अगर हम कीज को इंसर्ट करते हैं, जब की को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा इस गैल्वेनोमीटर के रीडिंग में? इट गोज या इट गिव्स द डिफ्लेक्शन, इट गिव्स द डिफ्लेक्शन, इट गिव्स द डिफ्लेक्शन इन वन साइड। इनिशियली क्या करेगा, जैसे हम की को इंसर्ट करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेकंड कॉइल से लिंक करेगा एंड जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से इसमें एक करंट इंड्यूस होगा और जो इस सर्किट में फ्लो होगा। जैसे करंट इंड्यूस होगा सर्किट में तो उस इंड्यूस करंट के कारण गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। सेकंड केस में जब हम यहां से कीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब सर्किट को ऑफ करते हैं। जैसे सर्किट को ऑफ करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा एंड करंट इंक्रीज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। अगेन इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा वो चेंज होगा एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगेन गैल्वेनोमीटर में क्या करेगा, एक करंट इंड्यूस करेगा। करंट इंड्यूस करेगा किस डायरेक्शन में? अगर पहले के केस में वो एलएचएस में आरएचएस में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था तो सेकंड केस में वो एलएचएस में डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर पहले केस में वो एलएचएस में दिखा रहा था तो सेकंड केस में आरएचएस मतलब अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो लिखेंगे इट गिव्स द डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक, दैट्स आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो जाएगा, सिंपल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स
as the numerical values of current and resistance, what can be said about the voltage drop across the two resistor? देखिए सिंपली क्या करें कि टू अननोन रेजिस्टर हैं जो कि आपका सिंपली क्या है पैरेलली कनेक्ट किया गया है, कह रहे कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें बताना है। मतलब इसमें करंट का वैल्यू नहीं दे रखा गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी नहीं दे रखा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इसके क्रॉस रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। एंड वी नो दैट कि अगर रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है या पैरेलल कंबाइन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज सेम रहता है। इट मींस करंट चाहे कुछ भी हो, रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर द potential drop will be same या constant और constant, ये सेम होगा या कांस्टेंट होगा। दिस इज योर आंसर। इसी को और पार्ट का आंसर क्वेश्चन दे रखा है आपका एक सिंपली क्वेश्चन है, सम वर्क इज डन टू मूव अ q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A इन अ स्पेस, द potential of the point A is given by W, then what is the work done to move from the charge from infinity in terms of Q and D? And we know that according to the definition of potential difference, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन हमने क्या था कैसे किया था कि इंफिनिटी से एक यूनिट चार्ज को अगर मूव करते हैं किसी स्पेस के किसी पॉइंट तक, तो उसको मूव करने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है, दैट इज वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एंड डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू व्हाट W by Q, देन वर्क W इज इक्वल टू व्हाट V into Q। ये जो है सिंपली W के लिए फॉर्मूला W इज इक्वल टू V into Q। क्लियर? सो ये फर्स्ट मार्क से क्वेश्चन थे कुछ, एंड इसमें कुछ एसेशंस एंड रीजंस के क्वेश्चन हैं। नाउ लेट अस सी, अगर फिजिक्स के हैं तो मैं उसको सॉल्व करा देता हूं। Assertions and reasons। मैचुअली कैरेक्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो ये है कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में नोट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।